नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश में हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करेंगे भागलपुर की आज की बड़ी खबरों से। इन दिनों बिहार सरकार के घटक दल बीजेपी और जदयू के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक और जदयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताए जाने के बाद भाजपा नेता सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार चलाने में परेशानी होने का हवाला देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री को अनुभवहीन करार दिए जाने को लेकर बवाल मच गया। इसी बीच गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी और नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हुए बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस नेता का कोई वजूद नहीं हो और जो लगातार पार्टी बदलता हो वह बिहार के मुख्यमंत्री और देश के पीएम मटेरियल नीतीश कुमार के विषय में क्या कह सकता है। अब सम्राट चौधरी क्या है नहीं है, कभी इस दल में कभी उस दल में कभी यहाँ कभी उनको लगता है उपेंद्र कुशवाहा आने के बाद अरे कुशवाहा तो कवर कर गया, वो लगता है इसलिए बोलता है कि ये गठबंधन नहीं चल सकता। गठबंधन बढ़िया से चलेगा अगर नीतीश कुमार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें किंतु पीएम मटेरियल यही है, पीएम तो उनको बनना ही चाहिए। कौन है बनने वाला इस देश के अंदर? किसी को बता दीजिए, कोई नहीं बनने वाला। भले बन के प्रधानमंत्री अच्छे बने हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इनका भी जरूरत है। भागलपुर जिले में एक केस में झूठा गवाही देना एक पंचायत के वार्ड पार्षद के लिए जी का जंजाल बन गया और अपने ही पति और ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद वह महीनों से न्याय के लिए सुल्तानगंज थाने और अधिकारियों के दर की ठोकर खा रही है। मामला भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का कठहरा पंचायत का है, जहां वार्ड संख्या 9 की पार्षद पिंकी कुमारी पर अपने ही पड़ोस के रहने वाले दुर्लभ कुमार हत्या मामले में पति और ससुराल पक्ष के द्वारा झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और जब वह झूठी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसके पति शेखर कुमार, भैंसुर दिलीप कुमार और भतीजा अंकित कुमार सहित ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा लाठी डंडे से मारपीट करते हुए सर फोड़ देने और हाथ तोड़ देने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ प्रताड़ित कर घर से निकाल देने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कठहरा पंचायत के वार्ड संख्या 9 की पार्षद पिंकी कुमारी ने बताया उसके पति शेखर कुमार के द्वारा पंचायत में होने वाले सभी सरकारी कामकाज की देखरेख की जाती थी और इस दौरान उसके द्वारा सभी कागजातों और बिल पर सवर्ण हस्ताक्षर कर लिया जाता था और सरकार के द्वारा कराए जाने वाले सभी विकास योजनाओं में हस्तक्षेप किए जाने की बात कही। पंचायत का जनप्रतिनिधि जब इस तरह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा हो तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार के द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास की बात की जमीनी हकीकत क्या हो सकती है। शुरू से मेरा सारा काम मेरा पति चंद्रशेखर सिंह करते थे, आज भी वही कर रहे थे। अचानक उसके और उसके परिवार के बीच में किसी दूसरे से मारपीट हुआ। मारपीट होने के कारण वो लड़का के तरफ से चंद्रशेखर सिंह हमको बोला कि तुम उसके ऊपर केस करो कि तुम्हारे घर पे आके उन्होंने मारपीट किया है। हमने उसको मना कर दिया कि वो ना तो मेरे पति के साथ मारपीट किया है, ना मेरे बच्चे के साथ मेरे घर पे आके, ना हमको गाली गलौज किया है। हम ये केस उसके ऊपर नहीं करेंगे। यही कारण वो हमारे साथ गाली गलौज मारपीट करने लगा। दूसरे दिन के बाद से वो हमारे अनेक तरह से वो मेरे साथ प्रताड़ित करने लगा कि तुम क्यों नहीं केस की। अचानक वो लड़का जहर खा के मर गया। पता चला आपके साथ क्या हो रहा है वो बताएं। मेरे साथ ये हो रहा है कि हम वार्ड पार्षद होने के नाते एक पत्नी भी, एक बच्चे की, 2 बच्चे की माँ भी थे। हम घर में अनेक तरह से हम सब एक परिवार होने के नाते अपना कर्म धर्म से कर्तव्य निभाते रहे। इधर ही बीच मर्डर हो जाने के कारण से वो लड़का ये लोग मर्डर केस में फंस गया। मर्डर केस में फंसने के कारण से वो लोग हमको ही आरोपी बनाने लगा कि तुम उसको केस नहीं की, मेरे परिवार का साथ नहीं दी। यही कारण से वो हमेशा उसके परिवार दिलीप सिंह, सुमित कुमार की माँ आशा देवी और उसकी बहन संगीता कुमारी, ये सब मिल के चंद्रशेखर सिंह उसका परिवार सब मिल के हमको बुरी तरह से घर पे चढ़ा के घुस के घर पे बुरी तरह से भीतर के से मार के हाथ तोड़ दिया था, माथा फोड़ दिया था।
नवगछिया पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोल प्लाजा से एक ट्रक पर लोड लाखों रुपए का गांजा बरामद किया, जबकि मौके से ट्रक के चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात ट्रक से बरामद गांजा की गिनती शुरू कर दी गई थी। पदाधिकारियों का अनुमान है कि ट्रक पर करीब 1000 किलो गांजा लोड है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नवगछिया के रास्ते गांजा का एक बड़ा खेप गुजरने वाला है। सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने टोल प्लाजा पर देर रात वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के क्रम में पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिला, लेकिन जब सघनता से तलाशी ली गई तो सबों की आंखें फटी रह गई। अब तक पुलिस जिले में एक साथ इतना ज्यादा गांजा कभी नहीं पकड़ा गया। ट्रक पश्चिम बंगाल के किसी शहर का बताया जा रहा है। देर रात ट्रक को नवगछिया थाने लाए और बरामद गांजा कार्टून की गिनती शुरू कर दी गई, जबकि नवगछिया पुलिस जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी चालक और खलासी से सघन पूछताछ कर रहे थे। मात्रा को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उक्त तस्करी में किसी बड़े गिरोह का हाथ है। दूसरी तरफ नवगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाबा विशु राउत पुल के संपर्क पथ खैरपुर कदवा के समीप नवगछिया 0 माइल की ओर जा रही एक टेम्पो 4 लेन की रेलिंग से टकराकर पलट गई। टेम्पो पलटने से उस पर सवार मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत करैया गांव निवासी विष्णुदेव यादव का पुत्र मनोज यादव पंजरे में रॉड धंसने, बायां पैर व हाथ टूटने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने मनोज को उठाकर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया ले गए, जहां चिकित्सकों ने उपचार कर मनोज को खून की जरूरत बताकर मायागंज रेफर कर दिया, जहां मनोज की मौत हो गई। ज्ञात हो कि मनोज यादव को एक 12 वर्षीय पुत्र निष्ठु कुमार व 5 बेटी में एक शादीशुदा है। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर मनोज अपने सभी परिवार का भरण पोषण करता था। घटना के बाद परिजनों ने देर शाम कदवा थाने में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष हरिशंकर कश्यप ने बताया कि बुधवार की सुबह सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दी जाएगी। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम से आक्रोशित रामेश्वर लाल लोपानी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने जमकर बवाल काटा और स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर स्कूल प्रबंधक और बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए परीक्षा परिणाम में सुधार को लेकर अपने स्कूल और बोर्ड का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्रों का कहना था कि उनके स्कूल का सीबीएसई बोर्ड के द्वारा मान्यता नहीं दिए जाने के कारण उन सबों का चौहान पब्लिक स्कूल से परीक्षा दिलाए जाने को लेकर रजिस्ट्रेशन और सेंटअप कराया गया था और उनके विद्यालय में काफी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा नहीं होने और प्री बोर्ड और पुराने रिजल्ट के आधार पर मार्किंग किए जाने के बावजूद उनके स्कूल के किसी भी विद्यार्थी का रिजल्ट 60% से ज्यादा नहीं आया, जबकि स्कूल की परीक्षा में कई छात्र छात्राओं को 90% से भी ज्यादा अंक प्राप्त हुए थे। छात्रों ने कहा कि उनके परीक्षा परिणाम में अगर जल्द सुधार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं छात्रों के अभिभावकों का कहना था कि उनके स्टूडेंट का रिजल्ट 10वीं के बोर्ड परीक्षा के पहले तक काफी अच्छा रहा, लेकिन 10वीं बोर्ड का परिणाम और संतोषजनक है। स्कूल प्रबंधन बोर्ड से बात करके उनके परिणाम में सुधार करवाएं। वहीं स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि उनके स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, जबकि उनके विद्यालय में काफी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड का यह दिशा निर्देश आया है कि जो भी विद्यार्थी अपने परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है वह अगस्त में फॉर्म भरकर और सितंबर में परीक्षा देकर अपने रिजल्ट में सुधार करवा सकते हैं। एग्जाम तो नहीं लिया गया, लेकिन और सब स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आया, जबकि मेरे स्कूल से किसी भी स्टूडेंट का 60% तक रिजल्ट नहीं आया है। जबकि इस स्कूल में ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो कि 60% नहीं ला सकता है, लेकिन इस स्कूल का रिजल्ट इस बार क्यों कम है। 1 से 10 तक किसी भी बच्चे को 60 से 100% के बीच मार्क्स आया, 60 से कम तो कभी किसी को नहीं आया होगा। लेकिन आज सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है उसमें सब किसी को भी 60% नहीं आया है, सब 60% के बिलो है। सीबीएसई कोरोना काल में परीक्षा का गाइडलाइन दिया था और गाइडलाइन के तहत सीबीएसई का स्पष्ट निर्देश था कि जो भैया बहन परीक्षा में संतोषप्रद रिजल्ट नहीं होगा वो पुनः परीक्षा दे सकते हैं। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवीएम प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या।
बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीरपुर थाना क्षेत्र के जमालदीपुर निवासी ऋषिकेश दास उर्फ प्रीतम कुमार ने मकई लदा ट्रक गायब हो जाने के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसने उसने ट्रक चालक किशोर सिंह, थाना पदमा, जिला हजारीबाग एवं संतोष सिंह, ट्रांसपोर्ट कुर्सेला को नामजद आरोपी बनाया है। अपने आरोप में बताया है कि 7 जुलाई को लतीपुर चौक पर ट्रक पर 414 बोरा मकई, जिसका लागत मूल्य 4,54,000 है, लोड होकर रांची नगरी मंगलम फील्ड के लिए निकला। वहीं 10 जुलाई को ड्राइवर से फोन पर संपर्क करना चाहा तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला। उपरोक्त नामजदों ने मिलकर ट्रक को गायब किया। वो इस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। दिल्ली पब्लिक स्कूल भागलपुर के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधन पर परीक्षा परिणाम में हेरफेर का आरोप लगाया है। छात्रों और उनके अभिभावक का आरोप है कि जो बच्चे टॉप करते थे उनको एवरेज मार्क्स दिया गया है, साथ ही जो बच्चे एवरेज में थे उनको टॉप कर दिया गया है। कुछ अभिभावकों का सीधा आरोप है कि यहाँ पैसा लेकर नंबरों की हेराफेरी कर दी गई है, साथ ही जो स्टाफ के बच्चे हैं उनको भी बढ़ाकर मार्क्स दिया गया है। जब हम लोग स्कूल प्रबंधन से मिलने पहुंचे तो वहां टाल मटोल किया जाता रहा। स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल में नहीं थे। अभिभावकों ने पैसे लेकर नंबर के बढ़ाने चढ़ाने वाले स्कूल स्टाफ का नाम भी दबी जबान में बताया। उनका कहना है कि रिजल्ट से 15 दिन पहले ही कुछ बच्चों के अभिभावक के द्वारा परीक्षा परिणाम बताया जा रहा था, लेकिन हम लोगों को यकीन नहीं हुआ था। मगर अब सब साफ हो चुका है कि परीक्षा परिणाम में पैसे लेकर और फेर किया गया है, जिससे बच्चों के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। कि पूरा उनका हिस्ट्री रिकॉर्ड देखा नहीं गया, अपने मन से कुछ भी मार्क्स का मैनिपुलेशन जो कि एक क्राइम है, वो मार्क्स का मैनिपुलेशन यहाँ पे हुआ है। इन्होंने पूरे बच्चे का हिस्ट्री नहीं, टीचर स्टूडेंट्स से बात कीजिए, स्टूडेंट्स को भी पता है कि लाइक मेरे भाई का क्या यहाँ पे लेवल है। टीचर से बात कर रहे हूँ, हर टीचर के टीचर्स मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि वो बहुत टॉपर बच्चा है, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। हर एक टीचर यहाँ पे मायूस है। टीचर बोल रहे हैं कि हम खाना पीना नहीं खाया है। गलती किसकी मानते हैं? स्कूल करप्ट है यहाँ पे। इन्होंने जो काउंसिल जो होंगे उनके 5-6 जो लोग बैठे हैं, उन्होंने पता नहीं किसको काउंसिल में रखा है। अगर सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है काउंसिल में तो थे कौन जो इन्होंने बच्चे का मार्क्स दिया? और ऐसे जो टॉपर्स है, अरे मुझे बाकी बच्चों से नहीं है, उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए, जो डिजर्व करते उनको ले, लेकिन जो डिजर्विंग बच्चे उनको तो मार्क्स दे। अब टॉपर बच्चे को कैसे कम मार्क्स दे सकते हैं? प्रबंधक और मैनेजमेंट में है, कोई भी सही से जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कल भी आए यहाँ पे, कल उन्होंने हम लोग को समझा के भेज दिया गया कि जो भी मार्क्स मैंने यहाँ से भेजा सीबीएसई को रिड्यूस करके अपने से बैठा के मार्क्स बच्चे को दिया गया, जबकि यह प्रावधान नहीं है कि सीबीएसई अपने से मार्क्स बैठाए। कल उन्होंने हमको पढ़ा के यहाँ से भेजा। जब आज फिर उन्होंने बुलाया कि कल आप आइए, कल प्री बोर्ड का मैं कॉपी दिखाऊंगा और जो मैंने यहाँ से सीबीएसई को भेजा हूँ वो दिखाएंगे। जब अभी आए तो उन्होंने फिर अभी हम लोग को बरगला के 1 घंटा से रखे हैं। कभी कह रहे हैं चाबी नहीं है, कभी कुछ कह रहे हैं 1 घंटा से हम लोग को यहाँ दिखाना नहीं चाह रहे हैं। और जबकि यहाँ पे हमको लगता है कुछ धांधली हुआ है। जितना भी यहाँ पे जो नीचे के थे उस सबको टॉपर कर दिया गया, जो टॉपर में थे उस सबको नीचे कर दिया गया। में हम लोगों का बच्चा प्रेप और प्रेप से लेके अभी तक जो प्री बोर्ड हुआ है, मैं समझता हूँ कि 90% से एबव रहा है रिजल्ट। और अभी जो रिजल्ट दिया गया है यहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे का लेन देन किया गया है। जो नाम भी जो सीबीएसई बोर्ड का जिसके पास चार्ज दिया गया था, जो इसमें इन्वॉल्व था, वो लोग पैसा वैसा लेके रिजल्ट बनाया है। कुछ तो यहाँ तक कि सगा संबंधी है जिसको अच्छे से रिजल्ट दिया। गंगा के उस पार का लगभग 3 बच्चा है जिसको हम जान रहे हैं कि वो इस लायक नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट 95 से एबव उसको मार्क्स दिया गया है। उतना नहीं आया है। सब साइंस में 93 में 61 आया, प्री बोर्ड में 93 आया था। और फिर मेरे भी क्लासमेट्स से वो लोग पहले कांटेक्ट किए थे स्कूल में, जितना परसेंटेज बोले उतना ही उन लोग को बोर्ड में अभी आया है।
भारत सरकार के डाक विभाग के निर्देश के बाद भागलपुर के प्रधान डाकघर की अनूठी पहल से श्रद्धालु काफी उत्साहित दिख रहे हैं। दरअसल भागलपुर प्रधान डाकघर के डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद के निर्देश पर लोगों को मंदिर और शिवालयों के नजदीक काउंटर लगाकर और घरों तक गंगोत्री का गंगाजल पहुंचाया जा रहा है। 250 ml गंगाजल के बोतल का कीमत डाक विभाग के द्वारा 30 रुपए रखा गया है। सावन के महीने में भगवान शिव को गंगोत्री के गंगाजल से जलाभिषेक करने को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में डाक विभाग के द्वारा बेचे जा रहे गंगोत्री के जल को खरीद रहे हैं। हम आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिला प्रशासन के द्वारा गंगा तटों पर गंगा स्नान और जल भरने पर प्रतिबंध है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के काशिमपुर चौक के समीप गांव के दबंगों ने गांव के ही लोगों को मारपीट करते हुए जान मारने की धमकी दी है। मामले में पीड़ित प्रेमलाल मंडल ने बताया कि गांव के दबंग औरंगजेब, सोएब, तिलोरी, बोंगा पिता खल्लो, मोहम्मद मिकाइल, मोहम्मद इब्राहिम और भुट्टो सहित 10 अज्ञात लोग देर रात घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ लाठी डंडा व देसी कट्टा के साथ घर में घुसकर मारपीट करने लगे और जान मारने की धमकी दी है। पूर्व में भी वो लोग शराब पीकर घर के पास गाली गलौज व अभद्र व्यवहार, अश्लील बातें करते रहते हैं। इसी बात पर मना करने पर घर में घुसकर सभी लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें प्रेमलाल मंडल और उसके परिवार सहित बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज रेफर अस्पताल में कराया गया। डॉक्टर ने गंभीर रूप देख माइग्रेन अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा का गुहार लगाई है। भागलपुर स्मार्ट सिटी रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन के बैनर तले 5 सदस्यीय टीम का चुनाव किया गया, जिसमें विशाल कुमार अध्यक्ष, रोशन कुमार राज कार्यकारिणी अध्यक्ष, निरंजन कुमार दास सचिव, चौधरी चरण यादव उप सचिव, दिनेश कुमार यादव महासचिव बनाए गए। रिक्शा ड्राइवर ने 5 सदस्यीय टीम को फूलमाला पहनाकर स्वागत करते हुए एकजुट होने की सहमति बनाई। इस संबंध में स्मार्ट सिटी रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल कुमार शाह ने कहा कि एसोसिएशन बनाने का मेरा मकसद सभी रिक्शा चालक भाइयों को एकजुट करते हुए रिक्शा ड्राइवर को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाना है। साथ ही उन्होंने रिक्शा ड्राइवर से अपील की कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमारे रिक्शा भाइयों को किसी भी प्रकार की परेशानियां होती है तो इस एसोसिएशन के माध्यम से उनके परेशानियों का समाधान किया जाएगा। भागलपुर स्मार्ट सिटी ई रिक्शा ग्रुप, ई रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन का आज सभी सदस्यों को सार्वजनिक रूप से कर रहा हूँ। ये हमारे 5 सदस्यों की टीम है। मैं एसोसिएशन क्या करूँगा, क्या मेरी मंशा है, मैं सभी इसके माध्यम से ड्राइवर को जोड़ने के लिए आज ये इवेंट कर रहा हूँ और सभी ड्राइवर ने मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे 14 मार्च 2021 को मैंने ये एसोसिएशन बनाया स्ट्राइक से पहले, और हमारे बीच में जो पहले यूनियन काम कर रहे थे उन्होंने सिर्फ यूनियन बना लिया मगर हमारे समस्याओं को कभी समझा नहीं। 10 रुपया 5 रुपया लेकर के कभी चले गए। मगर मैं ऐसा यूनियन हूँ, इसका एसोसिएशन बनाया हूँ कि मैं आपका पहले रिक्शा ड्राइवर भी हूँ, बाद में ई रिक्शा एसोसिएशन अध्यक्ष हूँ। 12 घंटे मैं काम करता हूँ और आप सभी ड्राइवर के बीच में रहते हैं। तो मेरी ये मंशा है कि किसी भी ई रिक्शा को परिचालन के दौरान समस्या उत्पन्न ना हो और ना कभी कोई बाधा हो, न ट्रैफिक नियम की वजह से, न दैनिक समस्या की वजह से। इसके निवारण के लिए, जानकारी के लिए और आपके माध्यम से मैं ये काम करूँ। अब तो चलो आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।